हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश कुमार बर्नवाल का 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर 2 यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 2 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेट है सीडीपीओ के लिए भी उपयोगी है, इसीलिए जो सीडीपीओ के कैंडिडेट हैं वो भी इस सेट को लगा सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 1 को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, जो लोकतंत्र सूचकांक 2020 है ये फरवरी 2021 में जारी किया गया था। इसको जारी कौन करता है, तो देखिए इसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, EIU, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। और भारत का जो स्थान था इसमें वो 53 था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड रहा है, तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है और पांचवें स्थान पर कनाडा रहा है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज जो हैं इनको आपको ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन बनी है। देखिए, अभी हाल ही में इनको बनाया गया है। इनका नाम है नगोजी ओंकोजो-इवेला। ये नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री हैं और ये पहली महिला है जो WTO की महानिदेशक बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। देखिए, अनफिनिश्ड ए मेमर पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को लिखा है किसने, प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो देखिए, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अभी फिलहाल विनू माकंड को। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले विशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, कपिल देव, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को शामिल किया जा चुका है। देखिए, 2021 में जो है ध्यान रखेंगे जेनेट ब्रिटेन, उसके बाद महिला जयवर्धने और शॉन पोलक को शामिल किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यावेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ के बने हैं, तो राइट आंसर युगांडा के बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, युगांडा। ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी कविता व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए दिया गया है। वहीं हिंदी भाषा के लिए पूछा जाता साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, तो ये अनामिका को दिया गया था। किनको, अनामिका को, उनकी कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी भाषा के लिए। उसके बाद देखिए, हाल ही में लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं, लक्ष्मी नंदन बोरा। तो देखिए, ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो ये कौन है फ्रेंड्स, ये हैं अरुण कुमार सिंह। यहाँ देखिए, अरुण कुमार मिश्रा जो हैं AK मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो मिक्स मत कीजिएगा, ये अरुण कुमार सिंह हैं। उसके बाद देखिए, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो देखिए, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, और प्रथम स्थान पर केरल है और सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में बात करते हैं तो चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है ये प्रथम स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेशों में। हाल ही में संपन्न पैसेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है। देखिए, ये जो पैसेक्स अभ्यास है ना, ये भारत और रसिया के बीच में भी हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी हुआ है, भारत और UK के बीच में भी हुआ है। तो ये विभिन्न देशों के साथ भारत इसको आयोजित करता है। तो यहाँ अमेरिका भी दिया गया है और रसिया भी दिया गया। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सिग्मा महोत्सव जो है ये कहाँ संपन्न हुआ है। तो सिग्मा महोत्सव जो है गोवा के आदिवासी जो समुदाय हैं उनके द्वारा यह धान की समृद्ध और सुनहरी फसल के लिए मनाए जाने वाला एक प्रकार का महोत्सव है। तो राइट आंसर गोवा हो जाएगा।
सुपेस पोर्टल किसने जारी किया? अब देखिए सुपेस का फुल फॉर्म भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आप बीपीएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। क्लियर है? एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट का नाम आया ना, तो सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन स्टॉप सेंटर योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो वन स्टॉप सेंटर योजना जो है फ्रेंड्स, यह जारी किसके द्वारा किया गया है? तो यह जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता करना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद देखिएगा कि सहतूत बांध के निर्माण के लिए किन दो देशों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये सहतूत बांध जो है, इसके निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है समझौता हुआ है, और ये बनेगा ये काबुल नदी पर बनेगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये समझौता हुआ है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया था? यानी कि पूछा गया है कि ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, कौन सी संस्था द्वारा यह जारी किया जाता है? तो इसको जारी कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और देखिए इसमें भारत का स्थान जो रहा है 87 रहा है। प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है। ठीक है, दूसरा स्थान पर नॉर्वे रहा है, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। WEF का मुख्यालय जेनेवा में है, ध्यान रखेंगे। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20 होता है। शिखर सम्मेलन 2023 का 18वां सम्मेलन जो होगा कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इसका 2023 में आयोजन भारत करेगा। 2021 में जो है अभी इटली में इसका वर्चुअली आयोजन हुआ था, और देखिए 2022 में इंडोनेशिया करेगा, और 2023 पूछा गया है तो ये अपना प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। G20 का गठन 1999 में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये मनाया कब जाता है? प्रत्येक वर्ष यह 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वर्ष इसका जो थीम था वो क्या था? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रिस्टोर आवर अर्थ, ये जो था इस वर्ष जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल के दिन, उसका थीम था। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है ये इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया है 5 जून के दिन, उसका थीम था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, ये जो था इस वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है 2021 में 3 मार्च के दिन, उसका थीम था। तो सबको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार राजस्व घाटा, प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो राजस्व घाटा जो था ये जीडीपी का 5.1% रहा। वहीं अगर राजकोषीय घाटा पूछा जाता है जीडीपी का तो ये 6.8% रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बजट 2021-22 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर विशेष चर्चा की गई, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो देखिए यह जो इंडेक्स है फ्रेंड्स, इसको जारी कौन करता है? तो कर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड बिजनेस स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। तो देखिए इंसीड हो जाएगा, उसके बाद कर्नेल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में जैसे मैंने बताया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबको ध्यान रखना है आपको। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21, अब यहाँ देखिए 2021-22 भी अब जीत लिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने 2021-22 जीता है, किसको हरा करके? तो तमिलनाडु को हरा करके। प्रश्न में 2020-21 पूछा गया है, तो 20-21 जीता था किसने? तो 20-21 जो विजय हजारे ट्रॉफी था ये जीता था मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। तो उत्तर प्रदेश को हरा करके मुंबई जीता था 2020-21 वाला, और 21-22 वाला तमिलनाडु को हरा करके हिमाचल प्रदेश जीत लिया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए फ्लोरिडा जो यूएसए में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, अब देखिए ये 69वीं है, 69th है। ये 2020 का खिताब जो है किसने जीता, किसने अपने नाम किया? तो फ्रेंड्स ये किसने जीता था? ये एंड्रिया मेजा ने जीता था। अब जो है 70वीं, ठीक है 70वीं, यहाँ 69वीं पूछा गया था। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 हरनाज सिंधु ने जीता है, जो कि भारत की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जून 2021 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है?
तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 था, यह खिताब नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। तो राइट आंसर मैक्स वर्स्टेपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जुलाई 2021 में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज जनता के लिए कहाँ खोला गया। तो फ्रेंड्स ये जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज जो है यह नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में खोला गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए फ्रेंड्स उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं, जुड़वा बालिकाओं को जन्म पर माता को नवजात शिशु कन्या को मुख्यमंत्री किट उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना प्रसव उपरांत मातृ और कन्या शिशु के पोषण और अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए NOC दे दी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, तो ये दे दिया गया है दरभंगा एयरपोर्ट को। नेक्स्ट देख लीजिएगा, किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। देखिए पहली जहां भी लग जाए प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला ही ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है, इसको जारी किया है आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू किया है। तो देखिए यह योजना जो है मेरा काम मेरा नाम, इसको शुरू किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने युवाओं को अपने कौशल सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। यह योजना पंजाब कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत से 12 महीने की अवधि के लिए प्रति माह 2500 रुपया का रोजगार भत्ता भी प्रदान किया जाएगा युवाओं को। तो राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये पंजाब के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। बिहार बजट 2021 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में राशि का जो आवंटन किया गया था वो कितना प्रतिशत अधिक प्रस्तावित किया गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 8% अधिक, ध्यान रखेंगे 8% अधिक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के दरभंगा में स्थापित बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे ये सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। ध्यान रखेंगे सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने हेतु ई-सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर IIT मद्रास हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ई-सोर्स ये नाम ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्र मिलता है। तो महात्मा बुद्ध का चित्र कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है। और देखिए ये जो वासुदेव था कुषाण वंश का ही शासक था ये भी, इसके जो सिक्के थे उस पर भगवान शिव के चित्र अंकित थे। तो राइट आंसर इसका कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क सुधार लेंगे, अगर आपने बुक से गलत पढ़ लिया होगा तो, या कहीं और से आपने गलत पढ़ा हो तो उसको सुधारेंगे। किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ये जो था सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रतिष्ठान। और इसका संस्थापक कौन था सातवाहन वंश का। तो सीमुख था। कौन था। सीमुख था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा थी इसका आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों ने ही किया था। प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहला किया गया था 1877 में। कब। 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के समय में, जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, वही लिटन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में 1911 में किया गया था, जब राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था। तो उस समय वायसराय यही लॉर्ड लिटन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ सही सुमेलित नहीं पूछा गया, नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये 1772 नहीं, ये 1784 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909 ने 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ सी भी हो जाएगा और डी भी जो है गलत हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है, सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलेरियस को, तो यहाँ देखिए क्रिस्टोफर सेलेरियस हो जाएगा। उसके बाद देखिए धर्म ग्रंथों में संहिता किसे कहा जाता है, तो जो संहिता जो वेद है ना, 4 वेद, उन्हीं को संहिता कहा जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों को कहा जाता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अघन्या का संबंध किससे, अघन्या का मतलब न मारने योग्य। ठीक है, तो ये गाय को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गुलाम वंश की स्थापना किया था उस समय राजधानी लाहौर थी, जब इल्तुतमिश शासक बना तो ये लाहौर से राजधानी को दिल्ली लेकर के आया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये आराम शाह था, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने ठगों के दमन के लिए कप्तान सलीमन, आपने पढ़ा होगा सलीमन इस तरह से, या फिर स्लीमैन, ठीक है, तो दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं जिस प्रकार आपको सुविधा हो, किसने भेजा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसी ने ही कर्नल सलीमन यानी कि कैप्टन स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। 1830 में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। सती प्रथा को भी इसी ने समाप्त किया था। उसके बाद देखिए शराबबंदी अभियान किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शराबबंदी अभियान 1922 में इनके द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान के द्वारा किसानों ने कर ना देने का ऐलान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी बातें पहले से भी आपको पता होंगे। गुलामगिरी, आसान क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले की ये पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ पीर अली ने किस जगह से प्रारंभ किया था। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो घटना चक्र पूर्वालोकन जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं उनको हमने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट हम कवर कर रहे हैं। दृष्टि का भी हमने जो सब्जेक्ट वाइज जो प्रैक्टिस सेट है उसको कवर किया हुआ है। आस्था का किया हुआ है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने बीपीएससी के लिए कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप होशियार हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और सभी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। देखिए 1857 का जो क्रांति था, स्वतंत्रता संग्राम था, पीर अली ने पटना से जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये पटना में गुरहट्टा से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। गुरहट्टा मोहल्ले से पीर अली ने नेतृत्व किया था। देखिए मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किस जनजाति ने विद्रोह किया था, तो ये जनजाति खोंड जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी? खोंड जनजाति थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, तो ये कौन सा था? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ था। ठीक है, तो ये आनंद मठ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो भारत दुर्दशा है इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, उसके बाद सोम प्रकाश जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सान्याल की है। चलिए उसके बाद देखिएगा स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में किसने लोकप्रिय बनाया था। देखिए स्वदेशी आंदोलन दरअसल 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से सैयद हैदर रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा ने किया था। पूना और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पंजाब में लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंह ने किया था, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1920 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने लाया था। तो ये प्रस्ताव जो है फ्रेंड्स नागपुर अधिवेशन में CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा CR दास। उसके बाद देखिए रेड शर्ट्स किससे संबंधित है? लाल कुर्ती जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाए गए सत्याग्रह से यह संबंधित है। तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा गया। देखिए दीवाने खैरात, दीवाने खैरात जो है ये बलवन का नहीं है, ये किसका है, फिरोज शाह तुगलक का है। उसके बाद दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक सही है। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक सही है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। बलवन के द्वारा जो विभाग स्थापित किया गया था उसका नाम था दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज जो भी कहिए। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कीर्ति स्तंभ, ठीक है, कीर्ति स्तंभ जिसको कि विजय स्तंभ भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने किया था। देखिए इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स ये किसने करवाया था, तो इसका निर्माण मेवाड़ के राणा कुंभा ने करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और इस स्तंभ के जो प्रशस्तिकार थे वो अत्रि और महेश भट्ट थे। तो अत्रि तो नहीं दिया गया यहाँ, महेश भट्ट दिया गया, महेश, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अत्रि और महेश भट्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था दस्तार बंदान, ठीक है, इनको दस्तार बंदान कहा जाता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाचार दर्पण जो था, समाचार दर्पण ही नाम था इसका, समाचार पत्र का संस्थापक कौन था। समाचार दर्पण समाचार पत्र का संस्थापक जो था वो पूछा गया है कौन थे, तो इसके संस्थापक थे विलियम कैरी। कौन थे, विलियम कैरी थे। इसके संपादक अगर पूछा जाए तो संपादक इसके जेसी मार्समैन थे, जेसी मार्समैन थे, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यह समाचार पत्र 1818 में स्टार्ट किया गया था। यह बांग्ला भाषा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां वार्षिक अधिवेशन जो था ये 1906 में कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की नेतृत्व में इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। खानवा का युद्ध किन दो के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है फ्रेंड्स 17 मार्च 1527 को हुआ था। किसके बीच में, तो बाबर और किसके बीच में, राणा सांगा के बीच में। इसमें बाबर जीत गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के मध्य में। उसके बाद देखिएगा कि ये पूछा गया है कि ये नारा जो दिया गया है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जय जगत विनोबा भावे, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने यह नारा दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, तो ये एनी बेसेंट ने नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के संपादक या लेखक कौन है, तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के संपादक हैं आपका लाला हरदयाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। काकतीय वंश का संस्थापक कौन है, तो ये बीटा प्रथम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बीटा प्रथम। ध्यान रखेंगे इनकी राजधानी अमकोंड थी, ठीक है, और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक था वो गणपति था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ली आयोग किससे संबंधित था। ली आयोग, ली कमीशन जो था इसका गठन 1924 में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए की गई थी। तो ये लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा हेतु। उसके बाद देखिए एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति से चल रही है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर यानी कि नियत रहेगी। तो फ्रेंड्स ये केवल उसकी चाल नियत रहेगी, केवल उसकी चाल नियत रहेगी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, कौन थे, तो देखिए इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे, ठीक है फ्रेंड्स, गंगा नारायण थे। और यह जो विद्रोह हुआ था यह तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था, तो ये गंगा नारायण हो जाएगा। बिहार के सारण जिले में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, सारण पूछा गया। देखिए बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को जो है पटना के बांकीपुर में आयोजित एक सभा में हुई थी। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। सारण में बजरंग सहाय तथा तारिणी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बजरंग सहाय और तारिणी प्रसाद, बजरंग सहाय यहाँ पर दिया गया और तारिणी प्रसाद, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में हुई थी। चंपारण में अंधेरा नाम का लेख जो है इसका प्रसारण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका प्रकाशन जो है चंपारण में अंधेरा नाम लेख का किसने किया था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। ध्यान रखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था,
गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर ही राजकुमार शुक्ल जो थे गांधी जी से मिलने साबरमती आश्रम चले गए थे, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मुलाकात गांधी जी से नहीं हो सकी थी उस समय। देखिए बिहार में सर्वाधिक 4 जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा शिवहर का है, फिर पटना का है, फिर दरभंगा का है, फिर वैशाली का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जनगणना 2021 के अनुसार, अब 2021 थोड़ी हुआ, अभी 2011 ही तो हुआ है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा किशनगंज। न्यूनतम पूछा गया है, सर्वाधिक पूछा जाता अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला प्रतिशत लगा दिया जाता तो ये हो जाता गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछता, ठीक है, अनुसूचित जाति बिना प्रतिशत लगाए तो गया होता, और न्यूनतम पूछता तो शिवहर हो जाता। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। फेल्सफार जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो फेल्सफार जो है यह गया, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। गया, जमुई और मुंगेर, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। रोहतास में डोलामाइट, बक्साइट और पैराइट पाया जाता है। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार की किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर एस.एम. करीम को। उनको गोल्डन एम कॉन्फ्रेंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन कार्यक्रम में बेस्ट कुलपति का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना, इनका नाम है प्रोफेसर एस.एम. करीम, ठीक है, एस.एम. करीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो यह ऐप कौन सा है? तो फ्रेंड्स चक्र ऐप है, ये चक्र ऐप है, ध्यान रखेंगे, चक्र ऐप है ये। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण के नाम पर, वशिष्ठ नारायण सिंह जी के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पटना विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रंगीन कांच सफेद दिखाई देता है जब इसे महीन पाउडर में क्रश किया जाता है तब? तो ये दिखाई किसके कारण देता है? तो स्कैटर के कारण दिखाई देता है, ठीक है, स्कैटरिंग के कारण, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से किसने अनिश्चितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का, ये किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो वर्नर हाइजेनबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। संयंता का मात्रक क्या होता है? संयंता का मात्रक क्या होता है? तो देखिए विस्कोसिटी अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, इस तरह से मीटर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो देखिए न्यूटन मीटर जो है ये सरफेस टेंशन का है। उसके बाद देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है ये जड़त्व आघूर्ण का है, संवेग का ये यूनिट है। उसके बाद देखिएगा कि दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह यंत्र कौन सा है? दूर स्थित वस्तुओं का ताप। तो देखिए यह जो है यह पायरोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, पायरोमीटर है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद फेदोमीटर आपको पता है समुद्र की गहराई मापने में इसका यूज किया जाता है। एनीमोमीटर आपको पता है हवा की गति और शक्ति मापी जाती है। मैनोमीटर से जो है गैस का दाब मापा जाता है, मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर लाथम सोल्ज और पेलेग्रिन टैरी ने किया था। देखिए यहाँ पर पेलेग्रिन टैरी का नाम दिया गया है, ये भी याद रखेंगे, क्रिस्टोफर लाथम सोल्ज का भी नाम। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, तो देखिए यहाँ भौतिक राशि आपसे पूछा गया है, तो आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड हो जाएगा, आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण अभी मैंने आपको बताया है, जड़त्व आघूर्ण का हो जाएगा आपका किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम वर्ग मीटर यहाँ पर दिया गया है। पृष्ठ तनाव का भी मैंने बताया न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर देखिए कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया। और विशिष्ट उष्मा का जो है ये जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। इसमें से कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक एक पहिए के कूड़ा धोने वाला गाड़ी होता है, उसके बाद चिमटा, उसके बाद देखिए सरौता होता है और नींबू निचोड़ने वाली मशीन होता है, ठीक है। चिमटा जो होता है फ्रेंड्स और मनुष्य का हाथ, ये सभी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। पिलास जो होता है ये प्रथम श्रेणी का होता है। तो आपसे द्वितीय पूछा गया है, तो ये सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका
राइट आंसर हो जाएगा। किसी लोलक की टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स ये किस पर निर्भर करती है? तो उसके लंबाई पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर उसके लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि किसी द्रव को गर्म किया जाए तो द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सांद्रता मतलब गाढ़ापन होता है। अब आप गर्म करेंगे तो सांद्रता घटेगी, सीधी सी बात है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। सभी को पढ़िएगा और नीचे से आंसर आपको कूट में से चुन करके बताना है। देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन क्षमता घटती है, सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, ये भी सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है, ये भी सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटती है, ये भी सही है। तो ऊपर एक सभी सही दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी जो है फ्रेंड्स वो सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें। कथन कह रहा है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सोडियम धातु अत्यंत सक्रिय होती है ये और हवा से अभिक्रिया करके जलने लगती है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। और बिल्कुल जो आर जो है ना, ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा सुमेलित है इसमें से। तो निकेल का जो अयस्क होता है ये मिलेराइट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मरकरी का सिनेबार होता है। थोरियम का मोनोजाइट होता है, थोरियम का ये गलत दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए डोलोमाइट जो होता है ये मैग्नीज का होता है, मैग्नीशियम का होता है, तो ये भी सही दिया गया है। पूछा गया सही कौन सा है, तो 1, 2 और 3 सही है, तो ऊपरी में से 1 से अधिक हो जाएगा। प्याज का तीखापन का कारण, तो तीखापन का कारण जो है उसमें उपस्थित सल्फर के यौगिक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टाइम कीपर के रूप में परमाणु घड़ी में जो है सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? भारी जल D2O को कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। इसकी खोज यूरे ने किया था, ठीक है, यूरे ने किया था। तो देखिए हेराल्ड यूरे दिया गया है। नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पालक में कौन से अम्ल मौजूद होते हैं? तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इमली वगैरह में, अंगूर इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बोरिक अम्ल जो है शराब में पाया जाता है, बोरेक्स में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है ये फिटकिरी में पाया जाता है, सोरा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए तेल के पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 का जो उपयोग है ये ट्यूमर की जांच में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा कशिश का जो फ्रेंड्स रासायनिक नाम होता है वो होता है फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट होता है, FeSO4 × 7H2O इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट जो होता है इसको नीला कशिश कहा जाता है। उसके बाद जिंक सल्फेट को लाल कशिश कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज, याद रखेंगे नाम इनका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका जो है फ्रेंड्स ये पूछा गया है। तो सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इसका। और न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। उसके बाद देखिएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है बायोटीन होता है। और देखिए इसकी कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है और बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए लहसुन जो होता है ये सल्क कंद, आलू जो होता है ये स्तंभ कंद, नारियल जो होता है ये भ्रूण पोष, और प्याज जो होता है ये मांसल पर्ण होता है, ये मांसल पर्ण होता है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम पौधों में भी नहीं पाया जाता है और स्तनधारियों के लाल कोशिकाओं में भी नहीं पाया जाता है। तो ए भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको सुधार लेंगे आप लोग। पौधे में, पादप में नहीं पाया जाता है और स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में भी नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई विल बी
करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये सीडैक जो है यह कार्य करता है किसके अंतर्गत? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। उसके बाद देखिएगा कि सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित रोग है? तो सिलिकोसिस जो है ये फेफड़ा से संबंधित है। धूल कण और वायु में उपस्थित सिलिका जो होता है ना, उसी के कारण यह रोग होता है। तो ये फेफड़ा से संबंधित है। पायरिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो पायरिया दांत से संबंधित बीमारी है। ये प्रोटोजोआ परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद देखिए किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया? तो ये कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1909 था। देखिए भारत परिषद अधिनियम, जैसे कि मैंने वहाँ प्रश्न मिला था ना, मैंने बताया था आपको, मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। किस प्रस्ताव के दौरान राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की जा सकती है? तो ये मूल प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव है? मूल प्रस्ताव है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? प्रस्तावना का विचार लिया गया है यूएसए से और भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। तो इन सबको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ई तो आपको पता ही है, स्पष्ट दिखे ना दिखे पहले से आपको पता है ऑप्शन नंबर ई क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़िएगा नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए नीति आयोग की संरचना में मुख्यतः एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसका अतिरिक्त इसमें मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य होते हैं। आयोग का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको कि सीईओ कहा जाता है, जो कि अमिताभ कांत हैं, ये होते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सही है। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश के सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सही है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये गलत है, मैंने अभी आपको बताया है। इसका गठन 26 जनवरी नहीं 1 जनवरी 2014 को नहीं 1 जनवरी 2015 को हुआ था, तो ये गलत है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा सुमेलित है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपको पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। तो भूमि और इमारतों पर का राज्य सूची सही है, संघ और राज्यों की लेखा ऑडिट केंद्र सूची सही है, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची सही है, आयकर और कृषि प्रकर राज्य सूची का है। तो देखिए सही पूछा गया, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 16। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के महानवादी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। सो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सही है। वोट दे सकता है, ये गलत है, वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक से अधिक तो ऐसे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इसमें से समिति दिया गया है और सुझाव दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति हो जाएगा, द्विस्तरीय पद्धति। ठीक है, उसके बाद GVR राव समिति जो है ये हो जाएगा, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय हो जाएगा और LM सिंधवी समिति जो हो जाएगा स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। तो ये सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। किस राज्य ने हाल ही में पशु संरक्षण विधेयक 2021 से पारित किया है? तो फ्रेंड्स ये किसने किया है? ये किया है असम की सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस विधेयक से जो है राज्य में बीफ जो होता है, बीफ उसकी खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। उसके बाद देखिए भारत का वह स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर मिलते हैं, यह है भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, वहीं पर। तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा नेलांग घाटी कहाँ पर है? नेलांग घाटी जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए उत्तराखंड में होगा, ये मध्य प्रदेश गलत दिया गया, तो ये सही सुमेलित नहीं है। जुकू जो है ये नागालैंड सही है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, मरखा घाटी लद्दाख, बाकी सही है, ये सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह चाइल्ड ऑफ पार्टीशन के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है।
कांडला बंदरगाह, इसका अब नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रोहिला जो है ये हिमाचल प्रदेश सही है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सही है, अबोहर पंजाब सही है, नागरहोल तमिलनाडु कर्नाटक में हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। डाम्फा जो है ये मणिपुर में नहीं मिजोरम में होगा, तो ये भी गलत है। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 4 और 5। तो देखिए 4 और 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 और 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गरासिया जनजाति जो है ये किस राज्य में पाई जाती है, बताइए। तो गरासिया जो है ये राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान लिखा हुआ, हो सकता है आपको स्पष्ट न दिखाई दे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, मेघालय तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो देखिए स्वतः कृषि मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कपास की खेती होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद देखिए लौह अयस्क जो है ये खनन क्षेत्र दिया गया है, तो लौह अयस्क रत्नागिरी ये हो जाएगा। सोना जो है सोना कोलार, हीरा जो है ये हीरा हो जाएगा मसगांव खान, थोरियम जो है ये भीलवाड़ा। तो सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो होगा, पूछा गया कौन सही सुमेलित है, तो सभी के सभी सही सुमेलित हैं। उसमें से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में इसमें जो अवस्थित है ये बनिहाल दर्रा है। ठीक है, लिपू लेक उत्तराखंड में है, सीप किला हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद पालघाट केरल में है। उसके बाद एक रूपकुंड झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, रूपकुंड झील जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो देखिए रूपकुंड झील जो है फ्रेंड्स ये स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में रूपकुंड झील स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो बलथर मिट्टी कैमूर में पाई जाती है। ठीक है, तो कैमूर क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुद्रेमुख जो है ये कहाँ पर है, तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है। मयूराक्षी जो है ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। मेटूर जो है ये तमिलनाडु में हो जाएगा, और तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो अब आप इसको मिला लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, अच्छा IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है। उसके बाद देखिए रेल बजट को आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो ये देवराय समिति जो थी, विवेक देवराय समिति, इसी के सिफारिश पर 2016 में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बजट के साथ रेल बजट भी जो आम बजट होता है उसी के साथ रेल बजट जो है विलय से संबंधित सुधारों पर वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, पहली बार अगर पूछा जाए रेल बजट कब पेश किया गया था, तो 1924 में किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किरीट पारेख समिति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण से है, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण से। ठीक है, उसके बाद देखिए किस वाणिज्यिक बैंक ने जमा धनराशि का वह हिस्सा किसी वाणिज्यिक बैंक में जमा धनराशि का वह हिस्सा जिसे बैंक में सुरक्षित और तरल संपत्तियों में बनाए रखता है क्या कहलाता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सांविधिक संपत्ति अनुपात, इसको SLR भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैदिक तरलता अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो इसका संबंध जो है वो है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से। ठीक है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किसने 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये इंडियन ऑयल हो जाएगा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, तो ये सुझाव दिया था जी मेर्डल ने। ठीक है, जी मेर्डल के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने यानी कि जी मेर्डल ने अपने पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका जो है प्रतिपादन किया था। एशियन ड्रामा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर, हेराल्ड मॉडल पर जो है पहला पंचवर्षीय योजना आधारित था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खुले बाजार की प्रक्रियाएं किस नीति का अंग है,
तो फ्रेंड्स ये जो है साख नीति का अंग है, साख नीति, राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन चालू खाता का हिस्सा नहीं है? चालू खाता का हिस्सा इसमें से पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो एफडीआई है ये चालू खाता का हिस्सा नहीं है। चालू खाता में आयात और निर्यात का विवरण रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स ये है तबकात ए नासिरी, जिसके लेखक कौन हैं? तो मिनहाजुद्दीन सिराज हैं, ठीक है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय एवं बिहार आगमन तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की जानकारी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारीख उल हिंद जो है ये अलबरनी द्वारा रचित है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा है। वाक़ियात ए मस्तानी जो है ये रिजकुल्लाह मुस्ताकी द्वारा रचित है। उसके बाद देखिएगा कि 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है ये सियाराम सिंह ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियाराम सिंह, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इन्होंने, सियाराम सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागलपुर में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। चलिए आज़ाद दस्ता के संयोजक सूरज नारायण सिंह थे। संयोजक पूछा जाए तो सूरज नारायण सिंह। बिहार में नंगी हड़ताल आंदोलन किस जेल में शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये नंगी हड़ताल जो है ये छपरा जेल में हुआ था। गांधी जी का जो 1930 का जो आंदोलन था फ्रेंड्स, उसमें स्वदेशी के प्रचार के लिए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना से छपरा के जो जेल कैदी थे उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। इस तरह से इसको नंगी आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में कितने पुस्तकालय थे? तो इसमें 3 थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये कौन कौन से थे? तो रत्ना सागर पुस्तकालय था, रत्न रंजक पुस्तकालय था और रत्नोदधि पुस्तकालय था। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। चलिए रत्नोदधि पुस्तकालय, उसके बाद एक हो गया रत्ना सागर और तीसरा हो गया रत्न रंजक। रत्न रंजक क्लियर हो गया ना? चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है 3। उसके बाद देखिएगा कि कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की शैली का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए राइट आंसर इसका धीमन भी हो जाएगा और विठल पाल भी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ये पाल वंश से संबंधित थे। उसके बाद देखिए बिहार में औसत वार्षिक वर्षा तो 112 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस युद्ध के उपरांत शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण किया था किस युद्ध में? तो चौसा का युद्ध में, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था और इसमें इसने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है। हुमायूं को पराजित करके शेर शाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखिए बिहार के किस स्थान से चामर गृहिणी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये चामर गृहिणी मूर्ति जो है पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है। तो दीदारगंज हो जाएगा राइट आंसर इसका। बिहार के पापहरणी मेला किस जिले का प्रसिद्ध मेला है? तो ये भागलपुर जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बिहार में अवस्थित अभयारण्य एवं उसमें संबंधित क्षेत्र का सही मिलान कौन सा है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, मिलान सही है। पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है ये राजगीर नालंदा में है, तो ये गलत हो जाएगा। नकटी जो है ये जमुई सही है। गौतम बुद्ध गया सही दिया गया है। तो देखिए सही पूछा गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। पंत जो है ये कहाँ? राजगीर नालंदा में है, ध्यान रखेंगे। बिहार से प्रकाशित महावीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके संपादक जगत नारायण जी थे, ठीक है। तो राइट आंसर जगत नारायण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मजहरुल हक जो थे इन्होंने दी मदरलैंड का प्रकाशन शुरू किया था। कामेश्वर सिंह ने 1931 में दरभंगा से द इंडियन नेशन पत्रिका शुरू किया था, कामेश्वर सिंह ने। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में निम्नलिखित में से पुलिस सप्ताह का आयोजन किस समय अवधि में किया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 22 से 27 फरवरी के बीच, ठीक है। पहली बार वर्ष 1958 में जो है बिहार में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, 22 से 27 फरवरी। तो फ्रेंड्स अब आगे जो है मैथ के क्वेश्चन हैं। मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो नाम है हमारा सक्सेस केंद्रा के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए।